स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.6 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोग को समझा दिया है, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग इजीली उन क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख सकें। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है लाडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की थोड़ी सी लेंथी थी, तो मैंने पूरी राइट नहीं की। आप लोगों ने जस्ट वन टाइम बुक से एक दफ़ा उसको रीड करना है। सो यहाँ पे हमने एक जो है वो लेंथ फाइंड करनी है किसकी, लाडर की। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसकी हाइट भी मेंशन है और इसका एंगल ऑफ 60 डिग्री भी मेंशन है। मैंने यहाँ पे जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर दी है। मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे यूज किया है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी सी बार डिवाइडेड बाय एम ए सी बार। थीटा की जगह पे क्या आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर इज इक्वल टू एम बी सी। बी से सी के बिटवीन क्या नंबर है, 10। यहाँ पे 10 आ गया एंड एम ए सी, ए से लेकर सी के बिटवीन कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें वही फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एम ए सी बार। एम ए सी बार यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, साइन 60 डिग्री यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। आपने जस्ट कैलकुलेटर पे इसको राइट करना है, तो आपके पास इस तरह से पॉइंट में आंसर आ जाएगा। एम ए सी बार इज इक्वल टू 11.55 मीटर। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हो गई है फाइंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है लाइट हाउस। उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, जस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने इस क्वेश्चन को भी वन टाइम रीड करना है बुक से। इसके अंदर हमें क्या करना है, 10 60 डिग्री हम यूज करेंगे क्योंकि हमें 60 डिग्री मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू एम बी सी बार डिवाइडेड बाय एम ए बी बार। बी सी की जगह पे क्या आएगा, 150, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। 10 60 डिग्री के इक्वल क्या आता है, 3 का स्क्वायर रूट। एम ए बी बार ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये वाला 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे, ये एम ए बी बार यहाँ पे। ये मैंने राइट कर दिया। आपने कैलकुलेटर पे इसको राइट करना है, आपके पास इस तरह से पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो इसकी स्टेटमेंट थी वो आप लोगों ने जस्ट वन टाइम रीड करनी है। मैं रीड करने का क्यों कह रही हूँ कि जस्ट आप लोग वन टाइम ऐसा उसे रीड कर लें तो आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में लिखा क्या है, आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। उसके अंदर हमें एंगल फाइंड है, उसके अंदर हमें उसकी लेंथ फाइंड है या हाइट फाइंड है, और हमें आगे फाइंड क्या करना है या हमें गिवन क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक दफ़ा जस्ट वन टाइम रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन को। इसके अंदर मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट कर दी है। यहाँ पे 100 मीटर, ये हमें x की वैल्यू है, ये हाइट है इसकी, 30 डिग्री 150 डिग्री। हमें फाइंड क्या करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एम ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 100 मीटर। एक्स प्लस 100 ये पूरी है। यहाँ पे आ गया, तो ये क्या आ गया, मीटर। एंड 10 30 डिग्री इसके अंदर हमें मेंशन था, तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू एम सी डी बार डिवाइडेड बाय एम बी सी बार। सी डी की जगह पे क्या आया, एच। यहाँ पे आ गया एच। बी सी, बी और सी के बिटवीन क्या है, एक्स। यहाँ पे एक्स राइट कर दिया। 10 30 डिग्री के इक्वल होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। ये वाला एक्स यहाँ पे रिप्लेस करके 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे रिप्लेस कर गया। ये इक्वेशन बन गई। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब पहले हमने 30 को यूज किया, अब हम इस एंगल को यूज करके अपना आंसर लेकर आएंगे। अब 10 15 डिग्री। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये डिग्री है, ठीक है। 10 15 डिग्री इज इक्वल टू एम सी डी बार डिवाइडेड बाय एम ए सी बार। अगर आप इसको लिखेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो आपके पास ये पॉइंट में नंबर आएगा, ठीक है। 0.268 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय ए सी। क्या आया था हमारे पास, ए और सी के बिटवीन x प्लस 100, ठीक है, x प्लस 100। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, और x की क्या वैल्यू आई थी, एच 3 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। इसको हमने जस्ट वन लाइन के अंदर राइट कर देना है। 0.268 100 प्लस 3 का स्क्वायर रूट h इज इक्वल टू एच। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया 100 के साथ भी, और इस पॉइंट को यहाँ पे 3 के स्क्वायर रूट के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26.8। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे और प्लस इसको 3 का स्क्वायर रूट एच के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे यहाँ पे आएगा 0.464 एच इज इक्वल टू एच। अब एच वाली वैल्यू एक साइड पे और सिंपल जो हमारे पास डेसिमल्स है वो एक साइड पे। यहाँ पे एच माइनस 0.46
फोर एच, यहाँ से एच कॉमन लिया, 1 माइनस 0.464, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर राइट करके, सो यहाँ पे आ जाएगा 0.536, और ये वाला एच ऐसे ही, और यहाँ से 26.8 एज इट इज लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें जस्ट एज की यानी कि उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। सो यहाँ पे 0.536 किसके नीचे आ जाएगा, 26.8। सो यहाँ पे इस तरह से राइट हो गया, h इज इक्वल टू 26.8, 0.536। सो इसको हमने डिवाइड करना है, 26.8 डिवाइडेड बाय 0.536। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 50, और साथ में हमने m लगा देना है। तो ये हमारे पास आ गई है हाइट। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस यहाँ जो मैं छोटी छोटी टिप्स आप लोग से शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सके। और आप लोगों ने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, 1 से लेकर कितने क्वेश्चन हैं, 6 हैं। तो अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोगों के ये सॉल्व हो पाएंगे और आपको ईजिली और समझ आएंगे।